ब्रो यू नो व्हाट, तुझे ये सब रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि तुझे आज जस्ट अभी फिर से रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ तेरे साथ हुआ है। ये सब तू भूल गई थी, लाइक बाद में तू भूल गई। और फिर अगर नहीं, लाइक वट एवर, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं अभी बोल नहीं पा रही, बट मैं जो बोलना चाहती हूँ कि पहले शॉर्ट मैं पॉइंट्स बोल दूँ। पॉइंट वन, कि तुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था और तेरे पेरेंट्स ने, पेरेंट्स मतलब मैं पापा को साइड रखती हूँ, मम्मी ने ज़बरदस्ती तेरे को इंजीनियरिंग में डाला। और तब तो इतनी स्ट्रांग नहीं थी शायद कि तू ऐसे मना करके ना करे, लाइक तेरे को दूसरा ऑप्शंस में जाने नहीं थी, व्हाटएवर। सेकेंडली, तेरे को एक पर्सन ने एक नंबर दिया था, एक्चुअली बोला था कि तुम्हारे मम्मी को मैंने ये नंबर दिया है, वो मतलब कुछ क्रिएटिव फील्ड का कोई पर्सन का नंबर था, तुम्हारी मम्मी को दिया है, वो बात कर लेगी, यू डोंट वरी। फिर बिकॉज एक्चुअली ही वॉज अ थेरेपिस्ट, तो मैंने ऐसे विश्वास किया था अपनी मम्मी को कि हाँ वो बात करके कुछ होगा, लाइक क्रिएटिव फील्ड, आई एम लाइक आई वांट टू वर्क फॉर द क्रिएटिविटी, लाइक। फिर एक साल हो गया, वो एक साल तो अभी हुआ है, बीच में मैं भूल गई थी। फिर मैंने बहुत बार बोला भी था कि बात किया नहीं किया उन्होंने। फिर आज मैं शॉक होके फिर मेरे को याद आया कि हाँ एक साल हो गया यार, वो किया ही नहीं। फिर मैंने आज उनसे पूछा कि आपने उनसे बात क्यों नहीं किया, आपने इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया। मुझे पता है कि वो, आई डोंट बिलीव हर ऑनेस्टली, वो उनके काम का कुछ नहीं था, वो मेरे काम का था, इसलिए उन्होंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एक्चुअली ऐसे ही तो हुआ ना। एंड उन्होंने एक्चुअली बोला, लाइक रिमेंबर इट, वाई यू कॉल हर नार्सिसिस्ट, रिमेंबर इट, शी इज टेकिंग अ पॉइंट्स ऑफ बीइंग, लाइक शी इज प्रूविंग हरसेल्फ, लाइक व्हाटएवर। आई डोंट, मुझे बूढ़ा बोल रहा है, लाइक मैं बूढ़ा क्यों बोल रही हूँ यार, मेरी मम्मी है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक व्हाटएवर, ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल। उन्होंने बोला कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसलिए बात नहीं किया। एंड उन्हें पता भी नहीं है कि वो किस बारे में क्या था, लाइक बात करके तो जान, जब बात करके ही ना लोग जान पाते हैं ना कि वो क्या चीज़ है, कैसे क्या होता है एंड ऑल। उनका, मैंने उनको बोला कि आपका तो कुछ नहीं गया, क्योंकि आपके काम का भी कुछ नहीं था, वो आपकी बेटी के काम का था। एंड यू हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था कि आपके बेटी के लिए आपको किसी के साथ बात करना है। यू हैवंट डन इट, लाइक बैड पेरेंटिंग झलक रहा है। बट मुझे ना कंप्लेन नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे साथ, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे साथ बैड पेरेंटिंग हो रहा है। एंड शी इज़ अ नार्सिसिस्ट, आई डोंट वांट टू बिलीव यार, आई लव माई पेरेंट्स, लाइक व्हाई वुड, लाइक मैं नार्सिसिज्म में बिलीव ही, मैं कहीं ना कहीं नहीं करती हूँ बिलीव, बट सी, नार्सिसिज्म का पॉइंट मेरे दिमाग में आया था क्योंकि समथिंग आई वॉज नॉट फीलिंग राइट with the feelings, with the conversations, with that parental things. I was not feeling something, I was not feeling right. Then मैंने यूट्यूब, तो भाई यूट्यूब एंड इंटरनेट तो आप लोग के दूसरा दोस्त है। आप कुछ प्रॉब्लम होती तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो, डिस्कस करते हो। तो हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लाइक सर्कल, फ्रेंड सर्कल नहीं है, ये एक डॉट है बस, मैं खड़ी हूँ उस डॉट में। तो मैंने सर्च किया व्हाट इज़ बैड पेरेंटिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स विच गोज रॉन्ग विद पेरेंटिंग एंड ऑल। तो तब मुझे एक टर्म देखा, नार्सिसिज्म, एंड उसके जो पॉइंट्स थे जो इसको डिफाइन कर रहा है, वो पॉइंट्स रिलेट कर रहे थे। लाइक फिर मैंने सोचा व्हाट द फक, लाइक कुछ भी इंटरनेट में डालने लग गए लोग साइकोलॉजी के नाम पे। उस दिन तो मैं कुछ भी नहीं, फिर धीरे धीरे जब वो, पर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉइंट्स थे कि ऐसे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होते हैं एंड ऑल। तो मेरे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में, सॉरी, मेरे अनकॉन्शियस माइंड क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस, मतलब मैं सोच नहीं रही हूँ पर बैक ऑफ द माइंड मेरे है। फिर धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि ये सब हो रहा है। देन स्टिल यार, कोई चाहता नहीं है, बस मिल जाता है।
सी स्कार्स मेक यू ब्यूटीफुल। सो अगर भगवान आपकी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा देखिए, हर चीज़ में मोटिवेशन ढूंढ लीजिए यार प्लीज़, दैट्स द ओनली वे। नहीं तो आप देखिए, आपको पहले तो उस इंसान का दुनिया उसके पीछे पड़ा है, देन अगर उसके पेरेंट्स भी घटिया निकले तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन नहीं होगा, आप ही होंगे। उसके अंदर का आत्मा ही है जो उसे सपोर्ट कर पाएगा, लाइक कोई आके उसे उद्धार उद्धार नहीं कर पाएगा। सो खुद पॉजिटिव बन जाओ, खुद खुद के लिए सोचो, खुद के लिए सोचो। आप देख रहे हो आपके लिए दुनिया नहीं सोच रही, आपके लिए आपके सगे पेरेंट्स भी आपके लिए तो कुछ हद तक नहीं सोच रहे हैं। और मुझे लगा लाइक आई स्टिल वांट टू प्रूव माय थॉट्स, नार्सिसिज्म थॉट्स को आई वांट जो रॉन्ग है बोलो। हाँ, जो मैं कहा थी, हाँ उन्होंने एक्चुअली बोला कि वो मेरे काम का कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जस्ट कैजुअली। फिर मैंने बोला कि हाँ मतलब मेरा नहीं हुआ, अगर आपका कुछ होता तो आप तो बात करते। हाँ बोला उन्होंने, लाइक हाँ इंडिया के तो 90% पेरेंटिंग टॉक्सिक ही है, बट स्टिल लाइक मैं कंप्लेन कर रही हूँ, आप शायद हंस रहे होंगे कि हाँ तेरी तू अपने पे रो रही है, मेरे यहाँ तो मेरे को मार डालना चाहते, वट एवर कुछ भी आप लोग ऐसे। फिर एट द एंड ऑफ द डे ना, जब आप एट द एंड ऑफ द डे जब आप रियलाइज़ करते हो कि दिस थिंग्स, these behaviors are actually happening to you, you feel like nothing. I think कोई भी सोचेगा तो पागल ही समझेगा। लाइक आई तो डोंट नो 4 सब्सक्राइबर्स आर देयर and I literally want to remove them. Like please guys, if you are listening now, please get removed, because मैं नहीं चाहती कि ये मेरे कोई आसपास के कोई मेरे को जानता है वो सुने, क्योंकि लाइक मैं पागल नहीं हूँ, लाइक आई कैन प्रूव। आई डोंट नो मैन, लाइक वो फिर सोचे, क्योंकि देखिए वो जो सब्सक्राइब किया है मुझे जानते हैं, मेरे पेरेंट्स को भी जानते होंगे, एंड आई डोंट वांट टू लेट माय पेरेंट्स के दोस्तों को कि दैट माय पेरेंट्स आर टॉक्सिक टू मी। लाइक मैं उनको बुरा नहीं चाहती हूँ, मतलब पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को, कि ठीक है मेरे साथ बुरा हो रहा, मैं सह लेती हूँ, फिर मैं हील कर लूँगी, एटलीस्ट मैं तो मेरे साथ हूँ ना। लाइक आई नो, मैंने देखे हैं ऐसे मतलब बच्चों को, मतलब टीनेजर्स को, कि वो लोग सोचते हैं कि उनके साथ दुनिया में वो लोग एक्चुअली गलत कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट डूइंग इट राइट। उनके पेरेंट्स उल्टा उनके सपोर्ट में है कि बेटा सुधर जा, ये गलत कर, मतलब उनके पेरेंट्स उनको दिखाना चाहते हैं सही रास्ते, मतलब दिखाना चाहते कि नहीं ये तू क्यों गलत कर, क्या गलत हुआ तेरे साथ, मतलब ऐसे गलतियाँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स गलतियाँ दिखाना चाहते, पर वो लोग मतलब वो लोग जब उनके पेरेंट्स एक्चुअली उनके बेस्ट फ्रेंड्स बनना चाहते हैं और वो लोग ठुकरा रहे हैं, एंड तब वो बच्चे नार्सिसिज्म बिहेव कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर बेस्ट फ्रेंड थिंग्स आर नॉट गोइंग लाइक दैट ना, थिंग्स आर गेटिंग वर्स। सो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं वही बच्ची हूँ जो अपने पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंडिज्म को इग्नोर कर रही हूँ, नो, आई वॉन्ट टू फाइंड दैट थिंग, आई वॉन्ट दैट फ्रॉम माई पेरेंट्स। सी, स्टॉप फीलिंग फॉर सैड फॉर योर सेल्फ, stop feeling sorry for yourself. You have got to do what you have got to do, so shut the fuck up and just do what, just positively see things. Like if anyone is scarring you, like कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे भी कुछ लर्निंग है। लाइक गॉड एग्जिस्ट, जो तुम्हें फालतू का नहीं पीट रहा है, कुछ समझाने के लिए थप्पड़ मार रहा है तुमको। सो do it bro, you have got yourself, at least at least you guide yourself, right? तो देख पा रही क्या क्या तू देख पा रही कि what's going wrong, a lot of people are unaware
of these things. You are aware of it. You are lucky. You are 10 times lucky than them. Yeah. I am proud of herself. She knows what she is doing and she will kill it. Like she will get there. Bitch, you will get there. And another thing I want to say is I am not here for any sympathy. मेरे को कोई सुनने के लिए नहीं है, इसलिए आई एम जस्ट रिलीजिंग ऑल माई थाट्स एंड ऑल माई सिचुएशंस. मुझे लिखना उतना पसंद नहीं है, इसलिए आई एम जस्ट वॉइस जर्नलिंग. सो you are nothing to do with all these things. Like if you are listening and if you are not feeling right, just leave my channel. Like just please leave it.